गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे गास प्रमेय, है ना। इसके पहले हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लिया था। आज हमें क्या पढ़ना है? गास प्रमेय। ठीक है। गास प्रमेय क्या बताती है? विद्युत फ्लक्स आपको मैंने कल बताया था कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। जैसे अगर आपको मैंने कहा कि ये कोई पृष्ठ है, ये कोई सरफेस है, अगर ये पृष्ठ है, इससे जितनी भी विद्युत बल रेखाएं लंबवत निकल रही हैं उनकी संख्या को हम क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है ना। तो विद्युत फ्लक्स का फार्मूला कल आपको बताया गया था, फाई ई बराबर ई डी एस कॉस थीटा। याद आया आपको? ये विद्युत फ्लक्स का फार्मूला आपको पता था, कल हमने बताया था। गॉस ने यह बताया कि अगर कोई भी सरफेस हो तो उससे कुल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करता है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज बैठा हुआ है, कोई भी सरफेस है और इसके अंदर क्या है? कुछ चार्ज बैठा हुआ हो, तो इस सरफेस से जो गुजरने वाला फ्लक्स होता है, इसमें प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। फिर से सुनिएगा, किसी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, Q इंटू 1/ε0। तो आप कह सकते हो कि विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गास प्रमेय का स्टेटमेंट फिर से सुनिएगा, क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ की बात हो रही है, खुले पृष्ठ की बात नहीं हो रही है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और अगर इसे आपको प्रूव करना हो गास प्रमेय को, तो कैसे प्रूव करोगे? हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई एक स्फेरिकल सरफेस है, इसके केंद्र O पर प्लस Q आवेश बैठा हुआ है और इससे स्मॉल r दूरी पर यहां कोई एक बिंदु P है, इसका सरफेस एरिया S है और इस छोटे से सरफेस को हम मान लेते हैं ds है। तो जो इससे विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कुछ इस प्रकार से जाएगी। मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितनी है? r है। ठीक है। तो गास प्रमेय क्या बोला? फाई बराबर Q/ε0। यही आपको प्रूव करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आप मान लेंगे कि माना किसी बंद पृष्ठ S के अंदर बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, तब इससे स्मॉल r दूरी पर, इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जरा बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q/r²। ये फार्मूला पढ़ चुके हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। अब अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई तो ये छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लो, इस छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लो। तो क्या फ्लक्स आएगा जब निकालोगे? तो अतः अल्प पृष्ठ ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो ये फ्लक्स तुम्हारा हो जाएगा d फाई बराबर ई ds कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ई ds कॉस थीटा। अब क्योंकि यहां ये विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत है, विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्या है? लंबवत है, इसलिए थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। यहां बता देंगे क्योंकि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत है, पृष्ठ के लंबवत है, अतः थीटा की वैल्यू क्या ले लोगे? 0। क्योंकि अगर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत है तो पृष्ठ का अभिलंब विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा, और जो थीटा होता है वो किसके किसके बीच का लिया जाता है? विद्युत क्षेत्र का पृष्ठ के साथ नहीं लिया जाता, विद्युत क्षेत्र और पृष्ठ के अभिलंब के बीच के कोण को थीटा बोलते हैं। इस बात को दिमाग में रखना है आपको।
ये बन जाएगा डी फाई बराबर EDS। अब इसका अगर इंटीग्रेशन कर दें तो आपको पूरा फ्लक्स मिल जाएगा। अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ से करोगे तो इसका तुम क्लोज इंटीग्रेशन कर दो, डी फाई बराबर, इसको हम बोलेंगे क्लोज इंटीग्रेशन EDS। अब डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों? फाई। ई आप बाहर निकालिए, उसका मान रख दीजिए। ई का मान पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर, और अंदर क्या बचा? DS। तो DS का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? S। DS का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? S। S क्या है? सरफेस एरिया इस स्फीयर का, और स्फीयर का, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 पाई R स्क्वायर। याद है कि नहीं याद है? 4 पाई R स्क्वायर। ये 4 पाई से 4 पाई R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो फाई इक्वल टू आपको क्या मिल गया? Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ऊपर देखो Q मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा? और शायद देखिए यही तो गाउस प्रमेय थी, तो हमने गाउस प्रमेय को प्रूव कर लिया। क्या कोई डाउट हो रहा है आपको? ठीक है ना? तो अगर इसको आप एक दो बार आप प्रयास करिएगा, फिर से देखिएगा, आपसे ये बनने लगेगा। ठीक है ना? नोट कर लीजिए। ये आपकी गाउस प्रमेय है, पर जो इसमें आपने टर्म्स यूज किए हैं उन सभी को भी आप एक जगह बता सकते हो। जैसे कि यस क्या है? बंद पृष्ठ है, और फाई क्या है? विद्युत फ्लक्स है। ई क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। निर्वात की विद्युतशीलता। ये टर्म्स आपने यूज किए हैं, इनको आपको बताना होगा, है ना? कौन से टर्म्स का क्या मतलब हो रहा है। ये गाउस प्रमेय थी। अभी एक बच्चे ने ये पूछा कि सर ये किसी भी पृष्ठ के लिए सही होगा, जैसे हमने स्फीयर के लिए किया हुआ है ना? तो हाँ, चाहे जिस आकार का पृष्ठ हो सभी के लिए यह सत्य है। कंडीशन ये होनी चाहिए कि बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो आपने क्या बोला? आयत के लिए। तो आयत क्या बंद पृष्ठ है? आयत तो केवल सरफेस एरिया लेता है। आयत के पास तो केवल एरिया है, वॉल्यूम तो है नहीं। और जो पृष्ठ बंद होगा उसके पास क्या होगा? वॉल्यूम भी होगा। आई बात समझ में? तो इसलिए ऐसे पृष्ठ का नाम मत लो, पृष्ठ ऐसा लो जो कि बंद हो जाए। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये आपके पास पृष्ठ था और इसके अंदर आवेश है, एक आवेश है Q1, एक आवेश है Q2, एक है Q3, एक है Q4। यह है पहला केस। दूसरा केस यह है कि ये एक पृष्ठ है और ये Q1 आवेश यहां रखा हुआ है। और तीसरा केस है कि ये एक पृष्ठ है, यहां Q1 आवेश है, यहां Q2 आवेश है। इन तीनों में आपको विद्युत फ्लक्स बताना है कि तीनों में विद्युत फ्लक्स क्या बनेगा। तो हमने आपको क्या सिखाया है कि जितना अंदर चार्ज होगा उसका 1/एप्सिलॉन 0 टाइम। तो पहले वाले चार्ज का Q1/एप्सिलॉन 0, फिर दूसरे वाले का Q2/एप्सिलॉन 0, तीसरे वाले का Q3/एप्सिलॉन 0, चौथे वाले का Q4/एप्सिलॉन 0। आप अगर 1/एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लो तो आपको क्या मिलेगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। यानी कि अगर किसी पृष्ठ के अंदर ढेर सारे आवेश बैठे हैं, अगर किसी पृष्ठ के अंदर ढेर सारे आवेश बैठे हैं तो विद्युत फ्लक्स कैसे निकलेगा? 1/एप्सिलॉन 0 टाइम्स सम ऑफ टोटल चार्ज। जितने आवेश है सभी को जोड़ दीजिए। इसमें देखो, क्या पृष्ठ के अंदर कोई आवेश है? अगर पृष्ठ के अंदर आवेश नहीं है तो उससे कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। भले बाहर आवेश आपने रखा हुआ है, हमको लेना कहां है? पृष्ठ के अंदर लेना है। तो पृष्ठ के अंदर अगर कोई आवेश नहीं है तो इससे कोई फ्लक्स गुजरने वाला नहीं है। इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा? इस वाले आवेश के कारण तो गुजरेगा Q1/एप्सिलॉन 0। ये वाला बाहर चला गया तो इसके कारण
नहीं गुजरेगा तो कुल फ्लक्स क्या मिल जाएगा, Q1 अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अच्छा मान लीजिए कि अगर एक पृष्ठ ये होता और इस पे आवेश है Q1 सॉरी -5 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम, दो चार्ज बैठे हुए हैं। अब बताओ इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, इससे कितना फ्लक्स पास करेगा? तो जब इसका फ्लक्स निकालोगे तो लिखोगे 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, ये वाला फार्मूला Q1 Q2 तो जोड़ देना है, तो -5 + 5 जोड़ दिए कितना आ गया 0, तो कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। अगर समान मात्रा में ऋणावेश और धनावेश बैठे हैं तो उससे भी कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर के छोटे छोटे केस थे किसके, गॉस थ्योरम से, है ना। बना लीजिए।